देश के सैन्य बल का असीम पराक्रम, हमारी गौरवशाली संस्कृति, और हमारे वैज्ञानिकों की रचनात्मक शक्ति, ये सब हमें एक साथ दिखाई देता है राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर। छब्बीस जनवरी ये दिन स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने के लिए चुना गया था। तब से अब तक हम ये दिन बड़े उल्लास और आनंद से मनाते हैं। राजपथ पर विशाल परेड का आयोजन होता है। सेना के तीनों अंग अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं और भव्य झांकियां निकलती हैं। राजपथ पर चलने वाला हर व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। राजपथ पर निकलने वाली परेड के दौरान पलक झपकने पर भी ये लगता है कि कहीं कोई नजारा छूट न जाए। देश के दूरदराज इलाकों में पगडंडियों पर चलने वाली हमारी लोक संस्कृति जब राजपथ पर पहुंचती है तो वैभवशाली अतीत, शौर्य और प्रगति के तालमेल का अनूठा प्रदर्शन होता है। राजपथ की परेड को देखकर हर देशवासी को एहसास होता है कि हम कितने समृद्ध देश के नागरिक हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। गणतंत्र दिवस पर मानो पूरा देश दिल्ली के राजपथ पर एकजुटता का प्रदर्शन करता है। इसमें शौर्य, देश का वैभवशाली अतीत और सांस्कृतिक छाप साफ दिखाई देती है। गणतंत्र दिवस में शामिल हर प्रतिभागी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है और उन्हें देखकर हम खुद को गौरवान्वित समझते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे गणतंत्र दिवस की तैयारियों से जुड़ी कुछ झलकियां। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल का मनमोहक नजारा दिखाई दिया। तो इसे देखने वाले हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कोरोना महामारी के दौरान भी जवानों ने पूरे जोश के साथ देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इस साल सेना की ओर से गणतंत्र दिवस परेड को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। परेड में सबसे पहले तो 18 कंटिंजेंट इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें 16 कंटिंजेंट मार्चिंग कंटिंजेंट है और 2 एनिमल कंटिंजेंट है। ये 16 मार्चिंग कंटिंजेंट्स में आप देखेंगे कि 6 कंटिंजेंट्स इंडियन आर्मी के हैं, उसके बाद इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, एनसीसी बॉयज़, एनसीसी गर्ल्स और एनएसएस के मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं और 2 एनिमल कंटिंजेंट्स हैं, 61 कैवलरी और बीएसएफ का कैमल कंटिंजेंट। तो ये एक हमने कोविड के चलते हुए भी अपने कंटिंजेंट में कोई कमी नहीं करी।
और इस परेड का मुख्य आकर्षण होगा बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस का मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक फॉरेन हमारी फ्रेंडली कंट्री से मार्चिंग कंटिंजेंट है जो कि इस महामारी के बीच में हिस्सा लेने के साथ अपनी खुशी और हमारी खुशियों में बांटने के लिए आए। तो अच्छी बात है ये। इस साल हम पाकिस्तान पर 1971 के युद्ध में मिली विजय का स्वर्णिम वर्ष मना रहे हैं। इस मौके पर गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के सैनिक शामिल होंगे, यानी बांग्लादेशी थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इस टुकड़ी में मिलिट्री बैंड के सदस्यों के साथ साथ कुल 122 सैनिक होंगे। We are here about 122 persons participating in your Republic Day parade. One will be a marching contingent, another one is a band contingent. So it comprises members from Bangladesh Army, Bangladesh Navy and Bangladesh Air Force. As you asked the question, we are feeling ourselves privileged to come on this special year of Bangladesh, that is 2021, when we are celebrating the birth centenary of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and also the 50th year of our independence. This is a great opportunity to come in this special year at India and to participate in your parade. Everybody is very much enthusiastic and we are trying to have a good show. गणतंत्र दिवस पर पहली बार देश के सबसे सुदूर अंडमान निकोबार में तैनात मद्रास रेजिमेंट की टीए बटालियन हिस्सा ले रही है। अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल्स और सेटलर्स हैं, इन लोगों को रिक्रूट किया गया है। एक नई यूनिट रेज करी गई है अंडमान निकोबार के लिए, जो कि सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो निकोबार आइलैंड्स हैं उसके लिए। हमारे को मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, जो हमारा रेजिमेंटल सेंटर है, वहाँ से हमारे को इंस्ट्रक्टर्स मिले और इन लोगों को ट्रेन किया जो यंग सोल्जर्स हैं, और इनको वहाँ ट्रेन करने के बाद, इनको सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर आए 2 नवंबर, और 2 नवंबर से फिर हमने यहाँ तैयारी शुरू करी है। तो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में जो हमारी प्रैक्टिस हुई है और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हम लोगों को ट्रेन किया है, वो बहुत कमेंडेबल है। और जो ट्रूप्स हैं, मैं उनके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी हार्ड वर्क करके, और उस कॉन्फिडेंस से जो ट्रूप कभी मेनलैंड में नहीं आया है, वो यहाँ पर राजपथ पे आके इस कॉन्फिडेंस से मार्च करना मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं ऐसे ट्रूप को कमांड कर रहा हूँ। सैनिक देश का मान होते हैं और सैनिकों का मान होते हैं इनके मेडल। बीते कई सालों से परमवीर चक्र विजेता राजपथ की परेड में हिस्सा ले रहे हैं। वे हमेशा की तरह इस बार भी उतने ही उत्साह से लबरेज दिखाई देते हैं। जोश तो वो बरकरार रहेगा, क्योंकि सैनिक है। सैनिक आखिरी सांस और आखिरी दम तक अपने जोश और जुनून के साथ में अपनी माँ भारती की रक्षा करता है, और जो काम उसको मिलता है उस कार्य को बखूबी निभाता है और अपने दायित्व को खरा उतरता है। और सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है, इसलिए उसको जवान बोलते हैं। और ये जवानी का जोश वो मरते दम तक दिखाता है। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर सैन्य शक्ति को देखकर तो हर देशवासी को गर्व होता ही है। साथ ही राज्यों की जो झांकियां अपनी लोक संस्कृति और विशेषताएं समेटे राजपथ से गुजरती हैं, तो सभी देशवासियों को अपनी अनमोल विरासत से रूबरू भी कराती हैं। गणतंत्र दिवस पर आकर्षण का केंद्र होती हैं झांकियां। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में कुल 32 झांकियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ देश की सांस्कृतिक झलक भी आपको दिखाई देगी। आइए आपको दिखाते हैं कुछ विशेष झांकियां। यूं तो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हर झांकी अपने आप में अनूठी होती है, लेकिन इस बार लद्दाख वासियों के लिए ये गणतंत्र दिवस ज्यादा खास है। लद्दाख के लोग अपनी समृद्ध संस्कृति पर गर्व करते हैं।
जिनकी जड़ों में सिंधु नदी समाहित है और जहां से भारत की प्राचीन संस्कृति ने अपने पांव पसारे थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहली बार गणतंत्र दिवस की झांकी में शामिल हो रहा है। इस झांकी में लद्दाख के उत्सव, उसके क्षेत्रों और अलग अलग धर्मों का तालमेल है। गणतंत्र दिवस पर जो आपको सबसे ज्यादा खास दिखाई देगी वो होगी लद्दाख की झांकी। लद्दाख पहली बार गणतंत्र दिवस पर की परेड में लद्दाख की अपनी अलग झांकी होगी और इस झांकी में क्या खास होगा, सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि लद्दाख में किस तरीके से उत्सव मनाते हुआ दिखाई देगा आपको। जो लद्दाख की झांकी में लोग उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लद्दाख में एक उत्सव का माहौल था और उसके बाद एक अपनी अलग पहचान को लेकर लद्दाख में जो खुशी थी वो संभव है कि राजपथ पर जो परेड दिखाई देगी वो उसमें साफ दिखाई देगी। सबसे पहले आपसे जानते हैं, अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम नज़ीर लद्दाखी है। नज़ीर जी, ये बताइए कि इस बार क्या खास होगा, लद्दाख की झांकी पहली बार कितनी अहम है लद्दाख वासियों के लिए? सबसे पहले जब से केंद्र शासित हुआ हमारे लिए खुशी की फ़ख्र की बात है कि पहली बार इतनी बड़ी प्रेस्टीजियस मंच पर नेशनल रिपब्लिक पर लद्दाख को दिखाने का एक हमें अवसर मिला और बखूबी हम सेलेक्ट हुए और हमारे आर्टिस्ट चुन कर आए हैं। और इस बार हमारा जो थीम है वो ठीक से मोनेस्ट्री पर है। हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारी परंपराओं को दिखाने का एक हमें मौका मिला और उम्मीद है कि हम प्राइज़ लेकर जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा ये लद्दाख की झांकी थी। अब आइए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की झांकी की तरफ, जहां अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ छत्तीसगढ़ की झांकी आपको दिखाई देगी। राजपथ पर इस बार छत्तीसगढ़ की तरफ से वहां का वाद्य वैभव दिखाई देगा। इस झांकी में छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्रों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ देखा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की झांकी में आप देख सकते हैं वहाँ के वाद्य यंत्र, होटल से लेकर तमाम ऐसी परंपराएं हैं छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ को दूसरे राज्यों से अलग बनाती हैं। आपसे जानते हैं, आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं तेज बहादुर सिंह भुवाल, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। इस बार झांकियों में क्या खास होगा, क्या छत्तीसगढ़ ने इस बार थीम रखी? छत्तीसगढ़ की थीम है लोक पारंपरिक वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ की अधिकतर जो प्राचीन वाद्य यंत्र है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये तो छत्तीसगढ़ की झांकी। अब थोड़ा आपको आगे लिए चलते हैं, थोड़ा आपको बताते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तराखंड की झांकी में भी बहुत खास है। उत्तराखंड की झांकी की तरफ आपको लिए चलते हैं। यह है उत्तराखंड की झांकी। उत्तराखंड की झांकी में आप देख सकते हैं कि केदारनाथ का जो मंदिर है वो दिखाया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम जानते हैं कि क्या इस बार उत्तराखंड की जो थीम है वो क्या है और क्या दिखाने की कोशिश है। उत्तराखंड राज्य की जो थीम इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में वो केदारखंड को हमने झांकी में दिखाया गया और इसके अतिरिक्त 12 कलाकार जौनसार और कुमाऊं और गढ़वाल की कला और संस्कृति का प्रदर्शन झांकी के साथ राजपथ पे करेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी भी हर बार से अलग नजर आएगी। राजपथ पर इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर जो बनने वाला है उसकी एक झलक दिखाई देती है। और इस झलक में क्या खास है और क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार जो उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या खास होगा, इसके लिए जानते हैं प्रमोद कुमार जी से। प्रमोद कुमार जी, इस बार आप लोग क्या खास लाए हैं उत्तर प्रदेश की झांकी में? सर, हमारे लिए तो बहुत खास है
क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर का जो झलक है वो दिखेगी। ये लिए हमारे लिए बहुत ही खास है, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे भारत देश के लिए बहुत ही खास है। अयोध्या से जुड़ी प्राचीन संस्कृति के साथ ही इस बार मध्यकालीन भारत का सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर शहर विजयनगर की झलक भी दिखाई देगी। ये राजा कृष्णदेव राय का दरबार है जो कि यहाँ की झांकी में दिखाया गया है। अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मक शक्ति की मिसाल है हम्पी, और इस हम्पी की जो एक झांकी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं जो कर्नाटका से आए हुए अधिकारी हैं उनसे। सर, अपना शुभ नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ मुरलीधर, आई एम जॉइंट डायरेक्टर न्यूज़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मुरलीधर जी, ये बताइए कि क्या ऐसा हम्पी को पहली बार राजपथ पर दिखाया गया है? इतने भव्य तरीके से पहली बार दिखाया जा रहा है? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग हम्पी टू द नेशनल कैपिटल। एक्चुअली हम्पी हैपेंस टू बी द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड द मोमेंट यू थिंक ऑफ हम्पी you will think of Ugra Narasimha, the statue of Ugra Narasimha, the gigantic statue which can picturize the beauty of a Hampi. तो इस बार की झांकी में हम विजयनगर, कर्नाटका की जो टैब्लू है, जो झांकी है, उसमें विजयनगर को देखेंगे जो अपने आप में भारत के गौरवशाली अतीत की एक अमूल्य धरोहर है। गुजरात समेत कई राज्यों की झांकियों में सांस्कृतिक झलक साफ दिखाई देगी। वहीं इस बार देश की प्रगति को भी दर्शाया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी में सूचना तकनीक की प्रगति दिखाई देगी। डिजिटल इंडिया को दिखाती ये झांकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की है। और बात करते हैं आपसे कि इस बार इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या थीम है पूरे? इसका थीम ये है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों के जीवन को और सरल बना सकते हैं, और जो डिजिटल इंडिया का थीम है पावर टू एम्पावर, वो कैसे होता है। तो जब इसका जो मुख्य देखिएगा, सबसे फ्रंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ह्यूमनॉइड है जो कि एक सुपर कंप्यूटर से पावर किया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है। उसके जब पीछे आइएगा तो ई फार्मिंग, प्रिसिशन एग्रीकल्चर जो कि हम डिनोट कर रहे हैं। फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स जो एक्चुअल VLEs हैं, 2 मौजूद हैं जो कि पूरे देश में डिजिटल सर्विस ऑफर कर रही हैं। ई स्कॉलरशिप है, डिजिटल पेमेंट्स है, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, माई गव जो भारत का सबसे बड़ा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, उसको दिखाया जा रहा है। और उसके बाद जब हम पीछे जाते हैं तो एक रोबोटिक आर्म है जो रोबोटिक आर्म इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को दिखाती है, और भारत ने जितने एडवांसेस किए हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, उसको दिखाया जा रहा है। उसके नीचे हमने PM ई विद्या जो कि कोरोना काल में जब पैंडेमिक के कारण लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो कैसे दीक्षा और ई विद्या के माध्यम से ई लर्निंग चलती रही, उसको डोनेट कर रहे हैं। ई ऑफिस हम दिखा रहे हैं, ई ऑफिस जो कि जब लॉकडाउन था और जब ऑफिस बंद थे तो कैसे हमने घरों से काम किया, सारे सरकारी दफ्तर उसी तरह चलते रहे जिससे कि सभी सेवाएं बरकरार रहीं। तो ये पूरा टैब्लो जो डिजिटल इंडिया, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, माई गव, इलेक्ट्रॉनिक्स, NIC के जितने प्रयोग हैं उन सब को दिखा रहा है। रोबोटिक आर्म के पीछे आप कोविन ऐप का भी डिपिक्शन देखेंगे जो कि सबसे नया प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया का, जो भारत की वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को डिनोट करता है। इन झांकियों के अलावा आपको पहली बार राजपथ पर देश की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाती हुई DRDO की 2 झांकियां दिखाई देंगी। साथ ही दिखाई देगी पहली बार इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनेंगी महिला फाइटर पायलट भावना कांत। वहीं भारतीय नौसेना की झांकी भी अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। देश की सीमाओं और आंतरिक इलाकों में शांति व्यवस्था बनाने में अहम किरदार निभाने वाली CRPF की झांकी भी इस बार बेहद खास है। सबके लगा दिए। क्या आता है अलग अलग। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नरेश कुमार जी, जिन्हें 7 बार राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है और काफ़ी जाने जाते हैं अपने पराक्रम को लेकर। उन्हीं से जानेंगे इस बार क्या टैब्लो में जो राजपथ पर CRPF की झांकी है उसमें क्या खास है। आप देख सकते हैं सबसे पहले एक महिला जो कार्मिक है हमारी, वो आगे लीड कर रही हैं। आप जैसे पीछे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यूक्विटी है टीम जो कि
जम्मू एंड कश्मीर इलाके में हमारे ऑपरेशंस करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी एक गाड़ी दिखाई गई है, बख्तर-1 गाड़ी दिखाई गई है। हमारा बल कोबरा कमांडोज जो घने जंगल के इलाकों में नक्सलिज्म से हमारी फ़ाइट कर रहे हैं उनको दर्शा रहे हैं, और ना कि हम जंगल में जो हमारे कोबरा कमांडोज हैं उनका काम दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा मानवीय चेहरा है फोर्स का, जो हम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते हैं, उनको भी एक जगह दर्शाने की कोशिश की गई है। और सबसे अंत में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे लौह पुरुष जिन्होंने इस बल को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया, उनकी एक प्रतिमा है वो दिखाई गई है। राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में ये सभी झांकियां और कलाकार महीनों तैयार होते हैं, तब कहीं जाकर इन लोगों को मौका मिलता है राजपथ पर परेड में शामिल होने का। देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकार न सिर्फ राजपथ की यादें लेकर अपने साथ जाते हैं, बल्कि वो यहाँ बिताए एक एक पल को जिंदगी भर याद रखते हैं। राजपथ पर जो परेड होती है उसमें सबसे जो खास होता है वो होते हैं उसके कलाकार। झांकियां जो आती हैं बड़े लंबे अरसे से तैयारी होती है उनकी, और हमारे साथ कुछ राज्यों के कलाकार मौजूद हैं जो कि उन झांकियों में हिस्सा लेंगे। इन लोगों से समझते हैं कि कितना। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आप हैं, शुभ नाम क्या है आपका? निशी। तो अब हम लोग इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां होती हैं और कितने लंबे अरसे से आप लोग तैयारी करते हैं इसकी। हम पिछले 10 दिन से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हूँ। हम आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम परेड भी कर रहे हैं और ऊपर अपना कल्चर भी दिखा रहे हैं, अलग अलग कल्चर। परेड में 4-4 लोग हैं और ऊपर 3 लोग हैं, अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, हमें गणतंत्र दिवस पर जाने का उत्साह होता है। हम अपने गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पर्व मना रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस बार 26 जनवरी की परेड में शामिल हो पाए। यहाँ आने वाले सब कलाकार हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं और अपनी कला यहाँ प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ओरिजिनल फोक नृत्य जो होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि मैं मुंबई में डांस बिठाता हूँ, समझो एक कश्मीरी डांस बिठा दिया, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ होती है, ये यहाँ हमको सीखने को मिलते हैं। हमारा डांस किसी और कल्चर को लेके जाएगा तो मज़ा आता है, किसी और का डांस हमें सीखने को मिलेगा। सीखना कभी कोई कमी बात नहीं, कितना भी उम्र होने तो सीखते रहो, अच्छा रहेगा। और ये यहाँ हमको सीखने को मिलता है। ये जो एकता देख रहे हैं आप, यहाँ से जो आंध्र प्रदेश या तो गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पंजाब है, हम इतने अभी मिलजुल गए हैं ना, जाने के टाइम हमको रोने को आएगा, इतना डेफिनेट। एक दूसरे को छोड़ने को दिल नहीं होता, ऐसा होता है सर। अभी मेरे आंखों में पानी आप देख सकते हैं, ये मन ऐसा भर जाता है। धन्यवाद। अच्छा, गुजरात वालों से समझना चाहेंगे, गुजरात में इस बार बेहद खास जो मंदिर को आप अपनी झांकी में प्रदर्शित कर रहे हैं, आप लोगों ने उसके लिए काफ़ी मेहनत भी की है। तो जो डांस की तैयारियां हैं वो आप पहले से कर रखते हैं, फिर या यहाँ आने के बाद ट्रेंड किया जाता है आपको? किस पहले से ये सब तैयारी करते हैं इसके लिए। अच्छा, पहले से तैयारी करते हैं। तो गुजरात से आप कब आए थे आप लोग? 1 महीने पहले ही हम यहाँ पे आ गए थे और फिर यहाँ जम के मेहनत की है, या जम के प्रैक्टिस की है। बहुत अच्छा लग रहा है। उत्साह कितना है गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का, क्योंकि देश में 125 करोड़ से ज़्यादा लोग उस गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और उसमें आप लोग शामिल हैं, तो उसका कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है हमें। हमारा जो टैब्लो है हम उसमें आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को दर्शा रहे हैं और कोविड वैक्सीन जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में हम सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन कर रहे हैं कि लैब अलग अलग तरीके के लैब्स हैं, उसमें किस तरीके से ट्रायल होता है और किस तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें हम उसमें अपनी टैब्लो में दर्शा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर झांकियों के जरिए हम देश को जानते और समझते हैं। हालांकि हर साल हमें फिर बेसब्री से इंतजार होता है इन झांकियों का कि इस बार हमें कुछ नया जानने और देखने का मौका मिलेगा। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।